तो दोस्तों आज पढ़ेंगे विशिष्ट प्रकार के विद्यालय और विशिष्ट प्रकार के विद्यालयों के अंदर सैनिक स्कूल। क्या पढ़ेंगे? सैनिक स्कूल। तो टॉपिक नंबर 1 है विशिष्ट प्रकार के विद्यालय। कौन से विद्यालय? यानी विशिष्ट प्रकार के विद्यालय वो आरटी एक्ट 2009 की धारा 2H में वर्णन है। उसका वर्णन किसके अंदर है? विशिष्ट प्रकार के विद्यालयों का वर्णन है वो आरटी एक्ट 2009 की धारा 2H में वर्णन किया गया। विशिष्ट प्रकार के विद्यालय वो 5 प्रकार के विद्यालय। कितने प्रकार के विद्यालय? विशिष्ट प्रकार के विद्यालय है वो 5 प्रकार के विद्यालय। कितने प्रकार के विद्यालय? 5 प्रकार के। तो पहला कौन सा है? तो पहला सैनिक स्कूल, दूसरा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, पब्लिक स्कूल, मॉडल स्कूल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये विशिष्ट प्रकार के विद्यालय आरटी एक्ट 2009 की धारा 2H के अंदर है। विशिष्ट प्रकार के विद्यालय वो अपने सिलेबस में 5 प्रकार के हैं। तो उस 5 प्रकार में सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, पब्लिक स्कूल, मॉडल स्कूल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। उसके बाद देखिए सैनिक स्कूल। तो आज अपने क्या पढ़ेंगे? सैनिक स्कूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सैनिक स्कूल। तो सैनिक स्कूल क्या है? सैनिक स्कूल को स्थापित करने का श्रेय, यानी सैनिक स्कूल को स्थापित करने का श्रेय भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्णा मेनन को जाता है। यानी किसको जाता है? तो वी.के. कृष्णा मेनन। किसको जाता है? वी.के. कृष्णा मेनन, यानी उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री। सैनिक स्कूलों को स्थापित करने का श्रेय भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्णा मेनन को जाता है। वी.के. कृष्णा मेनन परिकल्पना के आधार पर इनको वर्ष 1961 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए यानी खड़गवासला, एनडीए का मुख्यालय वो कहाँ पर है? तो खड़गवासला पुणे के अंदर। वी.के. कृष्णा मेनन की परिकल्पना के आधार पर सैनिक स्कूलों की स्थापना है वो 1961 में और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के द्वारा। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर है? तो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी है वो खड़गवासला पुणे के अंदर है। राष्ट्रीय नौसेना अकादमी के लिए योग्य विद्यार्थी उपलब्ध कराने हेतु इंग्लैंड के पब्लिक स्कूल की तर्ज पर, किसकी तर्ज पर? इंग्लैंड के पब्लिक स्कूल की तर्ज पर और सैनिक स्कूलों का गठन किया गया। सैनिक स्कूलों की स्थापना के अंदर राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का विशेष योगदान है। यानी सैनिक स्कूलों की स्थापना की गई तो इनके अंदर विशेष योगदान किसका है? तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। इन पूर्णतः आवासीय सैनिक स्कूलों का संस्थापन एवं व्यवस्था सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? यानी इन सैनिक स्कूल है वो आवासीय विद्यालय है। कैसे विद्यालय? आवासीय विद्यालय। और इनका संस्थापन और संचालन है वो सैनिक स्कूल सोसाइटी करती है। संचालन और व्यवस्था कौन करती है? सैनिक स्कूल सोसाइटी करती है। यानी सैनिक स्कूलों को स्थापित करने के उद्देश्य क्या थे? तो सैनिक स्कूल क्यों स्थापित किए गए? तो देश को होनहार अधिकारी उपलब्ध हो सके, इसके लिए विद्यार्थियों को एनडीए में प्रवेश हेतु तैयार करना, देश के युवाओं को आदर्श नागरिक बनाना, देश में सेना के अधिकारी वर्ग के बीच क्षेत्रीय व वर्ग असंतुलन को दूर करना, देश के सामान्य नागरिकों को पब्लिक स्कूल जैसी शिक्षा तक पहुंचाना, गरीब व निम्न वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना, गरीब व निम्न वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण, देश के युवाओं को सुयोग्य नागरिक बनाना, देश के युवाओं को सुयोग्य नागरिक बनाना। तो स्थापना के उद्देश्य क्या थे? देश को होनहार अधिकारी उपलब्ध हो सके, इसके लिए विद्यार्थियों को एनडीए में प्रवेश हेतु तैयार करना, देश के युवाओं को आदर्श नागरिक बनाना, देश में सेना के अधिकारियों के बीच क्षेत्रीय व वर्ग असंतुलन को कम करना, देश के सामान्य नागरिकों को पब्लिक स्कूल जैसी शिक्षा उपलब्ध करवाना, गरीब एवं निम्न वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना और देश के युवाओं को एक सुयोग्य नागरिक बनाना। अब सैनिक स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया, यानी सैनिक स्कूलों के अंदर प्रवेश कैसे दिया जाता है? तो सैनिक स्कूलों के अंदर लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, साक्षात्कार और चिकित्सकीय जांच के बाद और सैनिक स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है। सैनिक स्कूलों में प्रवेश है वो 2 कक्षाओं के अंदर दिया जाता है। एक तो कक्षा 6 के अंदर दिया जाता है और एक कक्षा 9 के अंदर दिया जाता है। कक्षा 6 के अंदर प्रवेश दिया जाता है, उसके अंदर विद्यार्थियों की आयु क्या रहती है? तो कक्षा 6 के अंदर प्रवेश दिया जाता है तो विद्यार्थियों की आयु है वो 10 से 12 वर्ष और कक्षा 9 के अंदर प्रवेश दिया जाता है तो आयु 13 से 15 वर्ष। और आयु की गणना की जाती है 1 जुलाई को।
आयु की गणना कब की जाती है? 1 जुलाई को। तो सैनिक स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया है, वो प्रवेश की प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर, मौखिक परीक्षा के आधार पर, साक्षात्कार के आधार पर, चिकित्सकीय जांच के बाद दो कक्षाओं में प्रवेश दिया जाता है, कक्षा 6 में और कक्षा 9 में। कक्षा 6 में विद्यार्थी की आयु 10 से 12 वर्ष होती है, कक्षा 9 में विद्यार्थी की आयु 13 से 15 वर्ष होती है, और आयु की गणना की जाती है 1 जुलाई को। सैनिक स्कूलों की विशेषता, सैनिक स्कूलों की विशेषता, तो सैनिक स्कूलों की विशेषता क्या है कि सैनिक स्कूल एक आवासीय विद्यालय है। सैनिक स्कूल कक्षा 6 से और 12 तक का अध्ययन किया जाता है। सैनिक स्कूल है वो अंग्रेजी माध्यम की विद्यालय होती हैं, हिंदी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। सैनिक स्कूल है वो CBSE से मान्यता प्राप्त होती है। सैनिक स्कूलों में विद्यार्थियों को प्रवेश आरक्षण और प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है। सैनिक स्कूलों की विशेषता क्या है? तो सैनिक स्कूलों की विशेषता है कि सैनिक स्कूलों की विशेषता के अंदर देखिए कि सैनिक स्कूल है वो एक आवासीय विद्यालय होता है और सैनिक स्कूल कक्षा 6 से 12 तक का अध्ययन किया जाता है। सैनिक स्कूल है वो अंग्रेजी माध्यम के होते हैं और हिंदी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। CBSE से मान्यता प्राप्त होते हैं सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूलों में प्रवेश है वो आरक्षण और प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है। सैनिक स्कूल केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित होते हैं। किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो सैनिक स्कूल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा क्या होते हैं? संचालित होते हैं। सैनिक स्कूलों में प्रारंभ में केवल छात्रों को ही प्रवेश दिया जाता था, किंतु वर्ष 2018-19 में इनमें छात्राओं को भी प्रवेश दिया जाने लगा। यानी सैनिक स्कूल में पहले केवल छात्र, लेकिन वर्ष 2018-19 के बाद और छात्राओं को भी प्रवेश दिया जाने लगा। नोट करके आप लिख लीजिए, यानी नोट कर लीजिए इसको कि भारत का प्रथम सैनिक स्कूल लखनऊ सैनिक स्कूल है, जहां पर 22 अप्रैल 2018 को छात्राओं को प्रवेश दिया गया, और वो भी कितनी छात्राओं को? 50 छात्राओं को। यानी भारत का वह प्रथम सैनिक स्कूल कौन सा है जिसमें छात्राओं को यानी लड़कियों को भी प्रवेश दिया गया? तो 22 अप्रैल 2018 को लखनऊ सैनिक स्कूल है, उसमें सबसे पहले लड़कियों को यानी छात्राओं को प्रवेश दिया गया। और कितनी छात्राओं को प्रवेश दिया गया? तो 50 छात्राओं को प्रवेश दिया गया। उसके बाद है सैनिक स्कूल में आरक्षण व्यवस्था। सैनिक स्कूल के अंदर आरक्षण, तो सैनिक स्कूल के अंदर आरक्षण 2 भागों में बांटा गया। 167% सीटें होती है, वो 67% सीटें के राज्य के मूल निवासियों के बच्चों के लिए आरक्षित होती है, यानी खुद स्वयं के राज्य के लिए। तो 67% सीटें हैं वो राज्य के मूल निवासियों के बच्चों के लिए आरक्षित होती है, जबकि 33% सीटें हैं वो अन्य राज्य के निवासियों के बच्चों के लिए क्या होती है? आरक्षित होती है। यानी टोटल 67 प्लस 100% सीटें होती हैं। उनमें से 67% सीट है वो राज्य के मूल निवासियों के बच्चों के लिए आरक्षित होती है। अन्य 33% सीटें हैं वो अन्य राज्य के निवासियों के बच्चों के लिए क्या होती है? आरक्षित होती है। अब 25% सीट है, यानी 25% आरक्षण है, तो 25% आरक्षण रक्षा कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षित है। 25% सीटें। 15% सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए यानी SC के लिए रिजर्वेशन आरक्षित है। 15% अनुसूचित जाति के लिए बच्चों के लिए आरक्षित है। 7.5% यानी 60.5% है वो अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए आरक्षित है। 27% OBC के लिए आरक्षित है। तो ये आरक्षित यानी रिजर्व है सैनिक स्कूलों में आरक्षण व्यवस्था है, यानी इनके आधार पर बच्चों को क्या दिया जाता है? एडमिशन दिया जाता है, प्रवेश दिया जाता है। तो दोबारा देखिए, यानी 67% सीटें वो राज्य के मूल निवासियों के बच्चों के लिए आरक्षित होती है। 33% सीटें हैं वो अन्य राज्य के निवासियों के बच्चों के लिए आरक्षित होती है। और इसमें 25% सीटें होती है वो रक्षा कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षित होती है। 15% अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए आरक्षित होती है। 7.5% यानी 7.5% है वो अनुसूचित जनजाति ST वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती है। और 27% सीटें होती है वो 27% सीटें क्या होती है? तो OBC के लिए आरक्षित होती है। अब सैनिक स्कूलों का वित्त पोषण। सैनिक स्कूलों में वित्त पोषण 2 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। एक केंद्र सरकार करती है और एक राज्य सरकार करती है। सैनिक स्कूलों का वित्त पोषण है वो 2 प्रकार से होता है। एक केंद्र सरकार करती है और एक वित्त पोषण कौन करता है? राज्य सरकार। केंद्र सरकार के अधीन वित्त पोषण करता है रक्षा मंत्रालय। और इसके अंदर शिक्षण शुल्क क्या लगता है? तो शिक्षण शुल्क 3:1 लगता है। क्या लगता है? शिक्षण शुल्क 3:1 यानी 75% या 75:25। और किसका 75% भाग होता है या 3 भाग होता है?
75% भाग होता है वो सरकार द्वारा होता है और 25% अभिभावक द्वारा वहन किया जाता है। उसके बाद है सैनिक स्कूलों का प्रबंधन और नियंत्रण कितने स्तर पर किया जाता है? तो सैनिक स्कूलों का प्रबंधन और नियंत्रण है वो कितने स्तर पर किया जाता है? तो सैनिक स्कूलों का प्रबंधन और नियंत्रण 2 स्तर पर किया जाता है। कितने स्तर पर किया जाता है? सैनिक स्कूलों का प्रबंधन और नियंत्रण है वो 2 स्तर पर किया जाता है। कितने स्तर पर किया जाता है? 2 स्तर पर। पहला सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा सैनिक स्कूलों का प्रबंधन और नियंत्रण है वो 2 प्रकार से किया जाता है प्रबंधन और नियंत्रण। तो पहला तो सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा, पहला किसके द्वारा? सैनिक स्कूल सोसाइटी यानी केंद्र स्तर पर, और प्रबंधन समिति है वो विद्यालय स्तर पर। प्रबंधन समिति है वो विद्यालय स्तर पर। केंद्र स्तर पर यानी केंद्र स्तर पर सैनिक स्कूल सोसाइटी है, इसके अधीन नियामक बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। इसका अध्यक्ष होता है रक्षा मंत्री। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में इसका अध्यक्ष है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यानी सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंदर है वो 14 सदस्य है वर्तमान में। कितने सदस्य है? तो 14 सदस्य है। उपाध्यक्ष कौन होता है? तो सैनिक स्कूल का मंत्री होता है। और इसके पदेन सदस्य कौन होते हैं? तो पदेन सदस्य राज्य के मुख्यमंत्री या फिर राज्य के शिक्षा मंत्री। प्रबंधन समिति यानी एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन है वो आरटी एक्ट 2009 की धारा 21 के तहत इसका गठन किया गया। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन है वो आरटी एक्ट 2009 की धारा 21 के तहत किया गया है। विद्यालय स्तर पर सैनिक स्कूलों का प्रबंधन और नियंत्रण एसएमसी के द्वारा किया जाता है। और इसका एसएमसी का अध्यक्ष होता है अभिभावक। और एसएमसी में सदस्य कितने होते हैं? 16। और सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंदर सदस्य कितने होते हैं? तो 14। इसके बाद देखिए भारत में सैनिक स्कूल, भारत में सैनिक स्कूल। तो भारत के अंदर प्रथम सैनिक स्कूल है वो 23 जून 1961 सतारा महाराष्ट्र के अंदर। कब खोला गया? 23 जून 1961 को सतारा महाराष्ट्र के अंदर भारत का प्रथम सैनिक स्कूल खोला गया। और भारत में वर्तमान में कुल 33, भारत में कुल सैनिक स्कूल कितने हैं? 33। राजस्थान में कितने सैनिक स्कूल है? 2। राजस्थान में कितने सैनिक स्कूल है? 2। एक तो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। और दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ पर है? तो दूसरा डोरासर झुंझुनू। और सैनिक स्कूल के प्रथम प्राचार्य कौन बने थे? तो ब्रिगेडियर संकटा मेनन। ब्रिगेडियर संकटा मेनन। ब्रिगेडियर संकटा मेनन ये सैनिक स्कूल के प्रथम प्राचार्य बने थे। और सैनिक स्कूल कहाँ पर है? तो प्रथम सैनिक स्कूल 7 अगस्त 1961 को और चित्तौड़गढ़ के अंदर खोला गया। प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया? तो 7 अगस्त 1961 को चित्तौड़गढ़ के अंदर। राजस्थान का प्रथम सैनिक स्कूल, राजस्थान में कितने सैनिक स्कूल है? 2 सैनिक स्कूल है राजस्थान में। कितने सैनिक स्कूल है? राजस्थान के अंदर 2 सैनिक स्कूल है। 2 सैनिक स्कूल है। और इन 2 सैनिक स्कूलों में पहला चित्तौड़गढ़ के अंदर, पहला कहाँ पर? तो 7 अगस्त 1961 को चित्तौड़गढ़ के अंदर। और दूसरा सैनिक स्कूल है वो 1 अप्रैल 2018 को डोरासर झुंझुनू के अंदर। कहाँ पर? डोरासर झुंझुनू के अंदर। तो याद रखना आपको, दूसरा सैनिक स्कूल है वो डोरासर झुंझुनू के अंदर। डोरासर झुंझुनू के अंदर। चित्तौड़गढ़ स्कूल का ध्येय वाक्य क्या है? नैदेन्यम न पलायनम। नैदेन्यम न पलायनम, ये चित्तौड़गढ़ स्कूल का क्या है? ध्येय वाक्य है। और डोरासर झुंझुनू के सैनिक स्कूल का ध्येय वाक्य क्या है? डोरासर झुंझुनू स्कूल का ध्येय वाक्य क्या है? तो राष्ट्राय समर्पणा। राष्ट्राय समर्पणा। प्रस्तावित स्कूल है राजस्थान में तीसरा, राजस्थान के अंदर तीसरा सैनिक स्कूल प्रस्तावित है वो अलवर के अंदर। बिल्कुल आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान में तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ पर प्रस्तावित है? तो अलवर के अंदर प्रस्तावित है। उसके बाद सैनिक स्कूलों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां देखिए, यानी सैनिक स्कूलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो ध्येय वाक्य क्या है? यानी सैनिक स्कूलों का ध्येय वाक्य क्या है? बुद्धिमत्ता, पराक्रम और देशभक्ति। यानी ध्यान रखना ये ध्येय वाक्य है। और ये राजस्थान के 2 सैनिक स्कूल है, इनका अलग अलग ध्येय वाक्य है। चित्तौड़गढ़ स्कूल का क्या है? न दैन्यम न पलायनम। डोरासर झुंझुनू स्कूल यानी डोरासर झुंझुनू के अंदर जो स्कूल स्थापित किया गया है उसका ध्येय वाक्य क्या है? डोरासर झुंझुनू के अंदर, तो डोरासर झुंझुनू के अंदर जो स्कूल है उसका है राष्ट्राय समर्पणा। राष्ट्राय समर्पणा। जबकि सभी सैनिक स्कूलों का ध्येय वाक्य क्या है? बुद्धिमत्ता, पराक्रम तथा देशभक्ति। बुद्धिमत्ता, पराक्रम तथा देशभक्ति।
एनडीए का ध्येय वाक्य क्या है नेशनल डिफेंस एकेडमी का? तो सेवा परमो धर्म, सेवा परमो धर्म। स्टूडेंट्स को क्या कहा जाता है सैनिक स्कूलों में? तो कैडेट कहा जाता है। प्रवेश परीक्षा कौन कराता है? तो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। भारत की वित्त मंत्री, यानी नोट कर लीजिए ये वर्तमान में करंट प्रकार का प्रश्न हो गया, करंट का है तो ये आने की संभावना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर लो। तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा वर्ष 2021-22 के अंदर, वर्ष कब? तो वर्ष 2021 और 22 के अंदर ये घोषणा की गई बजट के अंदर, पीपीपी मोड पर 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की स्थापना की गई। पीपीपी मोड पर कितने स्कूल खोलने की स्थापना की गई? तो पीपीपी मोड पर और 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की स्थापना की गई। और किसके द्वारा ये की गई? तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। किसके द्वारा? भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट में पीपीपी मोड पर